वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अनुपम जी, जिस तरीके से अभी फिरोज जी ने मतलब पूरे अंक गणित को तो उन्होंने कहा कि कोई चुनाव का होता नहीं और उसको बिल्कुल दिखा दिया कि अब 90% वहां पर ऊंचाहार में हो जाएगा। लेकिन जिस योजनाओं को लेकर, जिस बड़ी बातों को लेकर और कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा जिस तरीके से अमित शाह का था, तो उन्होंने एक बात कही मनोज पांडे के लिए भी मंच पर कि, और दोनों अपने प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी को बुलाया, बोले ये तीन जिताकर भेजेंगे और इनको हम संकेत में कह दिया इनको बहुत बड़ा सम्मान भी मिलेगा। तो ये भी तो मैटर जाएगा क्या, ये रायबरेली अमेठी एकदम से सिर्फ गांधी परिवार के इमोशन पर वोट कर जाएगा और बाकी कोई चीज काम करेगी ही नहीं ऐसी? भाई देखिए, कोई चुनाव में कोई एक फैक्टर डिसाइडिंग नहीं होता है जब तक वो कोई बहुत ही बड़ा फैक्टर ना हो। जब मैंने गांधी परिवार के इमोशंस की बात की थी तो हमने कहा इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, यानी तमाम पहलुओं का एक पहलू ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवरराइडिंग फैक्टर है, हाँ, लेकिन इसका फर्क पड़ता है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि जब वो गांधी परिवार से जुड़ के अपने आप को देश का मालिक समझते थे, उस समय गांधी परिवार सत्ता पे काबिज हुआ करता था। अभी गांधी परिवार को सत्ता से हटे 10 साल हो गया है, तो अब वो फीलिंग है जरूर, थोड़ा अफसोस भी है, थोड़ा पछतावा भी है कि साहब हमारे यहाँ से तो प्रधानमंत्री जाया करता था या प्रधानमंत्री का परिवार जाया करता था। अब तो अच्छा, स्मृति ईरानी को भी जो सोच के उन्होंने जिताया था, स्मृति ईरानी का भी केंद्र में वो कद नहीं बचा जो कद उनका 2014 के आसपास हुआ करता था। आप याद करिए पुष्कर भाई, तो स्मृति ईरानी का भी तो वो कद भारत सरकार में नहीं बचा जो हुआ करता था। रायबरेली में जब आप आते हैं तो आप ये देखते हैं कि मैं ईमानदारी से मानता हूं कि मनोज पांडे को वहां से लड़ाया जाना चाहिए, और एक किसी भी कारण से एक गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें, आपने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया, अदिति सिंह, उनके पिताजी वहां से 5 बार विधायक रहे, अखिलेश, उसके बाद 2 बार अदिति रही। वो ट्वीट करती हैं, सोशल मीडिया पे लिखती हैं, उसूलों से समझौता। वो अपनी माँ के साथ जाके आपकी रैली में बैठती पर एक लफ्ज नहीं बोलती। उनका वीडियो आता है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करते हुए, सर पटक लिया, पर अदिति सिंह को आप जमीन पे नहीं ला पाए, आप उनको प्रचार के लिए नहीं ला पाए। हाँ, वो एकदम अच्छा, मैंने वो दुश्मनी का दौर भी देखा है। मैंने दिनेश सिंह और अखिलेश सिंह का वो दुश्मनी का दौर देखा है, वो जो राजनीति का दावत किस तरह एक पर्सनल इशू में बदलती चली गई। और अच्छा, चूंकि अपना अखिलेश सिंह का अपना एक बाहुबली अंदाज भी था, तो धीरे 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 वो एक पर्सनल इशू बनता चला गया। एकदम लगने लगा कि साहब एकदम एक दूसरे को खत्म करने वाली बात। अच्छा, वो अपनी अपने पिताजी की फोटो भी लगाती हैं अदिति सिंह और कहती है उसूलों से समझौता नहीं। तो बिल्कुल। अदिति सिंह का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर आप देखें अखिलेश यादव को, आप देखें मनोज पांडे खामोश बैठे थे। इसलिए खामोश बैठे थे, उनको कहीं ना कहीं एक भरोसा था। मैं मनोज पांडे जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, लेकिन कहीं एक भरोसा रहा होगा राज्यसभा का, एमएलसी का, चुनाव लड़ाए जाने का, जो भी कारण था, उनकी जो भी नाराजगी थी, यहाँ की देश के गृह मंत्री को उनके घर जाना पड़ा उनको मनाने के लिए। वो नहीं निकल रहे थे। चलिए, वो भाजपा में ज्वाइन हो गए, लेकिन अभी तक वो एक्टिव कहीं नहीं हुए थे। अब अखिलेश यादव जाते हैं उनको जाके इसको सबक सिखा देना, धोखेबाज है, मक्कार है। अरे भाई, अखिलेश यादव का एक ये बहुत बढ़िया मैंने देखा पुष्कर भाई, क्यों और कुछ कर पाए कर ना पाए, उकसाने में उनका कोई मतलब। जवाब मैं नहीं। प्रयागराज में रहता, कोई जवाब नहीं। मैं प्रयागराज में रहता हूँ और अतीक अहमद के इलाके में मेरा घर है। तो आप वहां पे आप जाके देखिए कि वो अतीक के साथ जो कुछ हुआ, अखिलेश भैया को उकसाने पे हुआ। वो नहीं उकसाते, वो तो ये करते थे, योगी ऐसा नहीं कहते मिट्टी मिला दे। उसके बाद आप देखिए, कल उन्होंने जाए, वो स्वाति मालीवाल 3 दिन से चुप थी, बोल नहीं रही थी। कल उन्होंने कहा हमारे पास स्वाति मालीवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है। स्वाति हाँ। मालीवाल ने बयान दे दिया, और बयान ही नहीं दिया, बयान ही नहीं दिया। मैंने ट्वीट किया कि अखिलेश यादव का ये बयान स्वाति मालीवाल को अखरेगा। उसके बाद स्वाति मालीवाल ट्वीट करती हैं कि साहब इस देश के पास मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है। उनको अखर गई बात। अब वो स्वाति को उकसा दिया, अब वो जाके मनोज पांडे को उकसा। मैं नहीं कह रहा हूं मनोज पांडे कितना असर डालेंगे नहीं डालेंगे, समय भी कम बचा, लेकिन
ये जाएंगे बस लोगों को भड़का के उकसा के चले जाते हैं। ये तो एकदम मुझे उनकी राजनीति समझी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो आदमी, जो अरविंद केजरीवाल, जिसने 349 सीट पे चुनाव लड़ा और 349 की 349 पे उसकी जमानत जब्त हुई और नोटा का परसेंटेज था 0.6, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का परसेंटेज था 0.3, नोटा का आधा। उसको क्यों बुला लिया लखनऊ में और क्यों उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और क्यों आपने स्वाति मालीवाल के लिए ऐसा बोल दिया, क्यों उसको डिफेंड किया? आपको मिला क्या? वो आपको 2 वोट ट्रांसफर नहीं। तो अखिलेश यादव की राजनीति मेरी समझ के बाहर है। बहरहाल मुझे लगता है कि अदिति सिंह गृह मंत्री से भी नहीं मानी। मनोज पांडे को बड़े फैन फेयर के साथ आज आपने भाजपा ज्वाइन करा दिया है। अभी एक एमएलसी वाला एक बात चल रही, शायद उन्हें एमएलसी बना दिया जाए, मंत्री बना दिया जाए। अभी आप वहां तो क्या मंत्री भी हो होता है सकते हैं। कुमोल जी, मुझे लग रहा है ना, रायबरेली पे ये दो नेताओं का, मैं अदिति सिंह वाला जिक्र किया सर ने, अनुपम जी ने, बहुत बढ़िया, मैं अदिति सिंह पे ही आ रहा था। तो 4 जून के बाद रिजल्ट किधर होगा उससे ज्यादा अब मनोज पांडे और अदिति सिंह की सियासत रायबरेली में ज्यादा गरमाएगी। निश्चित तौर पे जिस तरह के स्थितियां चुनाव में दिखी हैं वो निश्चित तौर पे अदिति सिंह और मनोज पांडे के राजनीतिक भविष्य को लेके तमाम चीजें होंगी। अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भाजपा का प्रचार नहीं कर रही हैं। मनोज पांडे सपा के से जीत कर बागी हो गए हैं, लेकिन विधायकी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दामन भी थाम लिया है। तो सवाल तो दोनों तरफ है। क्या मनोज पांडे, और अभी हम अनुपम भाई कह रहे थे कि दिनेश प्रताप सिंह का और अखिलेश सिंह की अदावत, तो मनोज पांडे बनाम अखिलेश सिंह की अदावत मुझे लगता है दिनेश प्रताप सिंह बनाम अखिलेश सिंह से ज्यादा गहरी है। दिनेश सिंह से ज्यादा गहरी जो अदावत है वो मनोज पांडे से अखिलेश सिंह की रही है। यही अखिलेश सिंह के मनोज पांडे के जो बड़े भाई रहे हैं राकेश पांडे, उनकी हत्या का जो आरोप है वो अखिलेश सिंह के ऊपर आरोप लगा था कि अखिलेश सिंह ने मरवा दिया। मनोज पांडे ने इसी मौत, अपने भाई की मौत को ही बेचकर, मतलब एक तरह से उसी के सहानुभूति में ऊंचाहार विधानसभा में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने में कामयाब रहे थे। उससे पहले वो सुल्तानपुर के चांदा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और ऊंचाहार में 2012 के चुनाव में वो आए थे। और इस चीज को लेके खासतौर से ब्राह्मण समुदाय, जो कभी कुंवर अजय पाल सिंह के साथ बहुत मजबूती से खड़ा रहता था, उनको बीच में जगाया और ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। और वहां यादव अच्छी खासी संख्या में हैं और मुस्लिम, दोनों को जोड़कर मनोज पांडे ने ब्राह्मण मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के सहारे लगातार 3 बार से विधायक बनते रहे हैं। तो लेकिन चीजें क्या है, अब वजह यह है कि अदिति सिंह जो है, मनोज पांडे निश्चित तौर पे, मनोज पांडे 3 बार के विधायक बन चुके थे, अखिलेश सरकार में, मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा। उनसे बाद में दिनेश सिंह राजनीतिक जो है आगे बढ़े हैं और वो दिनेश सिंह आज लगातार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो मनोज पांडे को भी लग रहा था कि निश्चित तौर पे उनके जिस तरह से ब्रजेश पाठक से के साथ संबंध रहे हैं, उस संबंध को भुनाते हुए वो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन आने के बाद मनोज पांडे, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी फिरोज भाई कह रहे थे, निश्चित तौर पर वो फरवरी में आए थे। फरवरी में आने के बाद से ऐसा नहीं है कि वो सपा के लिए काम कर रहे थे, सपा के बागी हो गए थे और राज्यसभा में खाली वोटिंग करने के बाद वो फिर भी सपा में बने रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बराबर से भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे थे। उनका बेटा, उनका भाई भारतीय जनता पार्टी के सार्वजनिक रूप से दामन थाम चुके थे। और अदिति सिंह के साथ ये है कि अदिति सिंह कसमकस की थी। अदिति सिंह भले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई है, आने के बाद से लगातार रायबरेली में दिनेश सिंह विरोधी राजनीतिक तौर पे वो अपने आप को स्टेब्लिश करती रही हैं। दिनेश सिंह ने एक जमीन लिया था, मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट थी, या मैं अभी उसको फिरोज भाई बता सकते हैं, उस जमीन कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन थी, उसको इन्होंने खरीदा था, लेकिन उसके खिलाफ मोर्चा खोला और उस पर लगातार स्टे कराया और उसको रद्द करा दिया। अदिति सिंह ने यहाँ तक दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा। उसके बाद जो वहां पे राजा राकेश हैं वो शिवगढ़ राजा है, वो एमएलसी हुआ करते थे, उनको और धीरेन्द्र सिंह जो सरेनी विधायक, उनकी एक गोलबंदी अपने साथ बनाया। और बनाने में कहीं ना कहीं बनाकर, और ये नहीं कि इस चुनाव में अदिति सिंह ही चुनाव प्रचार से नजारत है, इस भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव प्रचार में राजा राकेश प्रताप सिंह भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उस एक दिन तो ये हुआ कि अमित शाह के मंच पे तो ये लोग पहुंचे, लेकिन न इनका स्वागत हुआ, न इनका भाषण हुआ,
और यहाँ तक कि जब सरेनी में रैली हुई तो आदित्य सिंह की आदित्य सिंह की मां को जो है योगी आदित्यनाथ के जो मंच था जो चुनावी, उस पे भी चढ़ने नहीं दिया गया। और बाद में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, उसके बाद से आज भी वो लगातार रायबरेली से बाहर हैं, कभी अंबेडकर नगर में नजर आती हैं या किसी दूसरी कंस्टिट्यूंसी में प्रचार कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या मनोज पांडे आज की तारीख में रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में? ये बात जरूर फिरोज भाई ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मनोज पांडे का उपयोग रायबरेली से ज्यादा अमेठी में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसको ये है कि जो खास तौर से किशोरी लाल शर्मा खुद ब्राह्मण समुदाय से हैं और उनके जाने के बाद जिस तरह से ब्राह्मण जो है कांग्रेस की तरफ वापसी किया है, चाहे वो किशोरी लाल शर्मा की वजह से या कांग्रेस की वजह से वापस हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को थोड़ा सा चिंता में डाल रहा, वही स्मृति ईरानी के खेल को बिगाड़ रहा। इसी वजह से मनोज पांडे को लगातार एक अभियान चलाया, उनको सक्रिय किया जा रहा है। वो तिलोई में कुछ जगह पे गए, फिर सलोन में गए, इस तरह से वो जो ऊंचा रायबरेली जिले से लगी हुई कंस्टिट्यूंसी है लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। उनकी ऊंचाहार कंस्टिट्यूंसी से लगी हुई जो सलोन विधानसभा क्षेत्र है उसमें वो ब्राह्मण समुदाय के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि मनोज पांडे ने सपा में रहते हुए अपने आप को ब्राह्मण चेहरे के तौर पे ही स्थापित करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस चुनाव में क्या ब्राह्मण समुदाय गांधी परिवार के को और या किशोरी लाल शर्मा के रहते हुए क्या वो मनोज पांडे के ब्राह्मण चेहरे को विश्वास कर पाएगा या किशोरी लाल शर्मा पे भी ये आरोप लगता रहा रायबरेली में कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि तौर पर होने पे उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो ब्राह्मण समुदाय का ही किया। सबसे ज्यादा उनके ऊपर आरोप लगे। दिनेश प्रताप सिंह ने भी छोड़ा पार्टी तो उस समय भी बड़े आरोप लगाए। तो आज की तारीख में और रायबरेली में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की भी पॉलिटिक्स होती रही है, ये भी चीजें वहां पे होती रही। तो ये चीजें बहुत निश्चित तौर पे है कि इस चुनाव के बाद एक तो यह है कि मनोज पांडे और आदित्य सिंह दोनों के राजनीतिक भविष्य को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होंगी और उनके भविष्य पे निश्चित तौर पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कुबूल जी, अब टाइम भी हो रहा है, मैं गिरीश जी के पास जाऊंगा। गिरीश जी, अगर जल्दी समअप करें पूरा, मैं आपसे दोनों सीटों पर आज मैं अपने सारे पैनलिस्ट चारों लोगों से सर्वे टाइप का करवा लेता हूं कि उनकी नज़र में क्या है, जिससे 4 जून को जब जोड़ूं तो उन लोगों से पूछूं कि किसका आंकलन सबसे करीब बैठा, क्योंकि जनता कहाँ जाएगी ये हम 5 लोगों में से किसी को नहीं मालूम है, वो अपना वोट देगी, लेकिन हम लोग अपना आंकलन। गिरीश जी, आपको क्या लग रहा है रायबरेली अमेठी दोनों में से दोनों सीटों पर क्या नतीजे रहेंगे? फाइट टफ है, लेकिन जो राजनीतिक वातावरण इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसे देखते हुए भी और जो स्मृति ईरानी का जो विकास थे उन्होंने मुंह मोड़ के रखा और जिस तरह वो केवल राहुल गांधी पे हमले बोलती रही, उससे वो अमेठी में उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इसलिए और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि राज परिवार की बात आई है, प्रियंका गांधी वहाँ एक ऑलमोस्ट डेरा डाले हुए हैं और इन आज के 4 भाषणों में देखा जाए तो प्रियंका गांधी है ही प्रियंका गांधी हैं जो मुद्दों पर भाषण दे रही है, तो इसका असर वहां पड़ना है। और स्मृति ईरानी क्योंकि कुछ और उन पर कहने को नहीं है, तो अपने को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए मैं लॉजिक नहीं इस समय सीधे आपको अगर लगता है कि दोनों सीटों पे एज है, हारने जीतने का छोड़ दीजिए, एज मैं पूछ रहा हूं, एज दोनों सीटों पे आप पर कांग्रेस का एज है, ठीक है, दोनों सीटों पर कांग्रेस का एज है। फिरोज जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं इस समय कोई वो राउंड नहीं, लेकिन एक समझ के लिए, क्योंकि इन 2 सीटों पर से पूरे सियासी मतलब पूरे देश में एक सियासी संदेश जाता है, तो मैं इसीलिए जान रहा हूं, इसीलिए चर्चा इन 2 सीटों पे की, नहीं तो आज प्रधानमंत्री भी थे और रायबरेली अमेठी से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खूब खटाखट वाला भी जवाब दिया दोनों तरफ से। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।